सभी साथियों को नमस्कार। मैं निर्मल कुमार आज के इस लाइव कार्यक्रम में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज लाइव आकर के चर्चा करने के पीछे जो खास मकसद है वो मकसद है कि पिछले साल 2022 में खरीफ 2022 की फसल बीमा को लेकर के और खरीफ 2021 की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को लेकर के अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर जिले के किसानों ने लगातार लंबा संघर्ष किया। 137 दिन धरना प्रदर्शन, घेराव, पड़ाव, ये सारी चीज होने के बाद भी जब क्रॉप कटिंग रिपोर्ट सरकार ने हमें नहीं दी, ऐसी स्थिति में अंत में जाकर के चक्का जाम का निर्णय लेना पड़ा और चक्का जाम भी लगातार 58 घंटे चला। तब जाकर के राजस्थान की सरकार ने, भारत की सरकार ने, जो दोनों ने ही संयुक्त रूप से एक रोक लगा दी थी कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए। इसके ऊपर बहुत बार गंभीरता से हमारी चर्चा हो चुकी है, जिसको लेकर के अभी हम दोबारा इसको रिपीट नहीं करेंगे। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट लेने के समय राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि, जिला कलेक्टर और पूरा जिले का प्रशासन, उनके साथ लिखित में हमारा एक समझौता हुआ था कि क्रॉप कटिंग 18 जुलाई 2022 को समझौता हुआ था कि हम 22 जुलाई को क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जिले की खरीफ 2021 की उपलब्ध करवा देंगे और फसल बीमा क्लेम भी चूरू जिले का क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के अनुसार ही देंगे। मैं आप सारे साथियों की जानकारी के लिए ये बताना चाहूँगा कि उस समय समझौते के अनुसार हमें एक प्रतिवेदन जिला कलेक्टर को इस बात का देना था कि चूरू जिले के किसानों को क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे अब से पहले जितनी बार भी क्लेम मिला है उसका आधार भी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट रहा है, नहीं मिलने का आधार भी वही रहा है, तो उसी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को मान्य की जा करके क्लेम दिया जाए। इसका एक प्रतिवेदन बना करके जिला कलेक्टर को हमने दिया। उसमें हमारी तरफ से जितने भी एविडेंस, उस समय की फसलों की स्थिति, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, अधिसूचना के नियम राजस्थान सरकार के, भारत सरकार के, वो सारे हमने उसके साथ संलग्न करके पेश किया था। जिला कलेक्टर ने भी अपनी अभिशंसा के साथ उस अपील को, उस प्रतिवेदन को, जो 15 फरवरी 2022 का राजस्थान सरकार का निर्णय था, उस निर्णय के खिलाफ अपील समझते हुए राजस्थान सरकार को भेजा। राजस्थान सरकार ने अपनी अभिशंसा के साथ भारत सरकार को भेजा। भारत सरकार ने पिछले दिनों उस अपील को यह कह के खारिज कर दिया कि जब राज्य सरकार ने निर्णय सैटेलाइट का किया है तो हम सैटेलाइट के आधार पे को ही मान्य रखेंगे। उसी का असर है कि अभी राजगढ़, चूरू, सरदार शहर, सिद्धमुख, इन तहसीलों के खरीफ 2022 के फसल बीमा जो पिछले दिनों जारी हुआ है, 23 मार्च को जब जारी हुआ, उस समय बहुत सारे पटवार हलकों का फसल बीमा क्लेम आज भी जारी नहीं हुआ है। बीमा कंपनी ने ऐतराज पेश किया है कि यहाँ पर जो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट है उसमें कुछ फसलों का जो खराबा ज्यादा आया, उसके ऊपर ऐतराज है कि यहाँ पे खराबा ज्यादा आ गया, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट है वो सही तरीके से हुए नहीं है। उनके ऐतराज में ये भी शामिल था कि जब क्रॉप कटिंग करने के लिए गए तब हमें जान से, हमारे साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई और जान से मारने तक की धमकी दी गई। इस तरीके का एक आधार इन्होंने बना करके मांग की है, वो मांग की है तकनीकी मापदंडों से इनका आकलन किया जाए। तो तकनीकी मापदंड क्या है? तकनीकी मापदंड जैसे इन्होंने खरीफ 2021 में अपनाए सैटेलाइट का, उसे तकनीकी मापदंड इन्होंने माना है। तो उस आपत्ति के खिलाफ भी हमारा संघर्ष है, वो जो महापंचायत का निर्णय है उसके अनुसार हम और तेज करेंगे। तो इन सारी परिस्थितियों के बाद हमने 3 मार्च 2023 को तारानगर की कृषि उपज मंडी में महापंचायत की थी। जिले के नेतृत्वकारी साथी उसमें आए थे। उन तमाम साथियों से सलाह मशविरा करने के बाद में हमने तय किया कि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर 23 मार्च को
हम राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और बीमा कंपनी SBI जनरल इंश्योरेंस का पुतला दहन करेंगे। तो सभी जगह जहां जहां संभव था, हालांकि खेतीबाड़ी का समय था, फिर भी साथियों ने इस कार्यक्रम को किया और उसी महापंचायत में हमने आह्वान किया कि 23 अप्रैल को हम सुबह 10 बजे से 12 बजे तक का चक्का जाम हम करेंगे। साथियों, हम अच्छी तरह समझते हैं कि इस तरीके के आंदोलनों में आंदोलनकारियों को भी परेशानी होती है, आम जनता को भी परेशानी होती है, लेकिन राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों ही बीमा कंपनियों की तरफदारी में लगी हुई है। किसान की दुख तकलीफ को इन्होंने समझने की कोशिश नहीं की। हमारे किसानों के अल्टीमेटम के बावजूद भी अभी तक सरकार खरीफ 2021 के फसल बीमा को लेकर के क्रॉप कटिंग रिपोर्ट से मिलना चाहिए, इस नतीजे से तक नहीं पहुंची है। इसलिए हम अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में अन्य किसान संगठनों को भी साथ में लेकर के, अन्य किसानों के सहयोगी साथियों को भी साथ में लेकर के 23 अप्रैल को सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक 2 घंटे का सांकेतिक चक्का जाम हम करने जा रहे हैं। हमने चक्का जाम के पॉइंट पहले ज्यादा तय किए थे, लेकिन आखा तीज का, विवाह शादियों का एक मुहूर्त का समय है, विवाह शादियों का सीजन चल रहा है, तो लोगों की सुविधाओं के मद्देनजर हमने ये तय किया है कि सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक तारानगर तहसील में SDM कार्यालय के सामने दिल्ली बीकानेर हाईवे को हम जाम करेंगे। और उसके बाद में 1 मई मजदूर दिवस के ऊपर राजगढ़ की कृषि उपज मंडी में महापंचायत का आयोजन रखा है। वहां पर आगामी आंदोलन का रूप क्या होना चाहिए सरकारों को झुकाने के लिए और किसान की बात को मनवाने के लिए, उसकी रणनीति हम तय करेंगे। तो मेरी तमाम साथियों से अपील है, निवेदन है कि आप 23 अप्रैल को जहां जहां राजगढ़ में, चूरू में, सिद्धमुख में, तारानगर में, सरदारसर में, क्योंकि चूरू जिले की 5 तहसीलों का ही ये असल मसला है। हालांकि मसले आगे से आगे जुड़ते जा रहे हैं, मसले पिछले हल नहीं हो रहे हैं। हमारे रबी 17 से लेके 20 तक बहुत सारे किसानों का प्रीमियम बैंकों ने काटा नहीं, उनका अभी तक कोई हल है वो सरकार के स्तर पे, प्रशासन के स्तर पे नहीं हुआ है। बहुत सारे किसानों का प्रीमियम काटा लेकिन पोर्टल पे अपलोड नहीं किया, उनका मसला भी अभी तक हल नहीं हुआ है। बहुत सारे किसानों का प्रीमियम काटा लेकिन पटवार हल्के बदल दिए गए पोर्टल पे अपलोड करते समय, उस वजह से किसानों को उनके बीमे का नुकसान हो गया, उसका भी अभी तक हल नहीं हुआ है। अभी जो पिछले दिनों 7 नवंबर को रबी 2021-22 का बीमा क्लेम जारी हुआ, बहुत सारे किसानों का सत्यापन के नाम पर कि इनके जमीन इतनी है या नहीं है, इनकी पॉलिसी 1 से ज्यादा कैसे है, खसरा नंबर ज्यादा थे तो पॉलिसी 1 से ज्यादा बन गई। तो सत्यापन के नाम पे जिनका बीमा क्लेम रोका हुआ है उनका भी अभी तक नहीं आया। जो बंद खाते हैं उनका भी बहुत धीमी गति से क्लेम है वो डाल रहे हैं। इन तमाम मसलों को लेकर के हम 23 अप्रैल को, और अभी खरीफ 2022 का भी जो क्लेम आया है वो बहुत सारे किसानों का अभी तक नहीं आया। जहां तक मैं समझता हूं लगभग 30-40% लोग ऐसे हैं जिनका अभी भी वो बीमा का इंतजार कर रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के 23 तारीख को सुबह 10 बजे आप तारानगर के SDM कार्यालय के आगे और राजगढ़ के जो चक्का जाम के बिंदु हैं वहां सिद्धमुख में, चूरू में, जहां जहां साथियों ने आह्वान किया है, आप अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। और 1 मई को राजगढ़ में जो हमारा पड़ाव लगातार 18 जनवरी 2023 से लगातार चल रहा है, रात और दिन का पड़ाव, उस पड़ाव स्थल के ऊपर महापंचायत का आयोजन किया है, वहां पर भी आप पहुंचेंगे। इसके साथ साथ श्रमिकों के संबंध में हमने पिछले दिनों आप लोगों से ये अपील की थी कि किन किन लोगों के आवेदन किए हुए हैं श्रमिक कल्याण सहायता के रूप में, वो चाहे शुभ शक्ति के हों, चाहे छात्रवृत्ति के हों, चाहे मृत्यु दावे हों, उनके जिनके बकाए हैं उनको भी चिन्हित हम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जिस तरीके से हमने निर्णायक संघर्ष फसल बीमा के आंदोलन में किए हैं, उसी तरीके से हम मजदूरों के ये लाभ जो तात्कालीन वसुंधरा राजे की सरकार के समय 2017 में बंद हो गए थे, उसके बाद में 2017 और 18 जो आम चुनाव हुआ उस दौरान चूरू तहसील के लोगों को ही मात्र लाभ मिला, अन्य तहसीलों को नहीं मिला। तब से लेकर अब तक
गहलोत साहब के 4.5 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसान मजदूर जो है वो उस अपने लाभ जो उसको मिलना चाहिए था, बच्चियों की शादी पे छात्रवृत्ति का, भवन निर्माण का, मृत्यु दावे का, उनको नहीं मिला है। उनको भी चिन्हित करके एक संयुक्त संघर्ष मजदूर किसान एकता बनाते हुए हम निर्णायक संघर्ष सरकारों को झुकाने वाले करेंगे। आप सभी साथी इन संघर्षों में, इन कार्यक्रमों में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। इन्हीं निवेदन के साथ, इन्हीं उम्मीद के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।